महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने प्रदेश में सूखे की समस्या पर शर्मसार करने वाला बयान दिया। अजीत पवार ने जो बयान दिया उस पर भाजपा ने इसकी निंदा करते हुए लोगों का अपमान इस बयान को बताया और अजीत पवार से देश से माफी मांगने को कहा है। भाजपा प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि अजीत पवार ने मानसिक संतुलन खो दिया है, इसलिए शरद पवार को इस पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही जावड़ेकर ने प्रदेश के मुख्यमंत्री से पवार के खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग की है। तो लोगों का अपमान है, शरद पवार को इसमें ध्यान देना चाहिए क्योंकि ये संतुलन खो बैठे लगते हैं और इसलिए ऐसे अनर्गल बयान की हम भर्त्सना करते हैं। उनको तुरंत जनता से माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो उनको मुख्यमंत्री को चाहिए। अगर मुख्यमंत्री से हम पूछना चाहते क्या आप इससे सहमत हैं, अगर सहमत नहीं है तो इस पर क्या कार्रवाई कर रहे बताइए, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इधर एनसीपी प्रवक्ता नवाब मलिक ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के शर्मनाक बयान पर कहा है कि अजीत पवार ने इसके लिए महाराष्ट्र की जनता से माफी मांगी है। नवाब मलिक ने बताया कि पवार ने जो कुछ भी मजाकिया लहजे में कहा था उन्हें बाद में अपनी गलती का एहसास हुआ है और उन्होंने अपनी गलत बयानी के लिए माफी मांगी है। कुछ कार्यक्रम में अपने लोगों के बीच में मजाकिया अंदाज में कुछ गलत बातें कही, बाद में उसका एहसास उन्हें हुआ और उन्होंने महाराष्ट्र की जनता से उस अपनी बातों को लेकर माफी मांगी है और उन्होंने की है कि मुझसे मजाकिया अंदाज में क्यों नहीं हो, लेकिन जो बातें गलत हुई उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर रविवार को दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने मैराथन बैठक की। बैठक में राष्ट्रीय पदाधिकारी और प्रदेश अध्यक्षों ने हिस्सा लिया और आने वाले 6 महीनों के लिए व्यापक कार्यक्रम तय किए गए। बैठक में 70 करोड़ मतदाताओं तक पहुंच बनाने की महत्वाकांक्षी योजना भी तय की गई। इस सभा में गुजरात के मुख्यमंत्री और संसदीय बोर्ड के सदस्य नरेंद्र मोदी ने भी अपना विचार रखा। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए अभी से मुद्दे तय किए जाने चाहिए और चुनाव की तैयारी आक्रामक अंदाज में होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यूपीए की सरकार अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार है, उसे उखाड़ फेंकना होगा। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जनसंख्या के लिहाज से देश में मौजूद न्यायाधीशों के अनुपात को अपर्याप्त करार देते हुए कहा कि देश में और न्यायाधीशों की जरूरत है। रविवार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में मुख्यमंत्रियों और हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम ने यह बातें कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में 10 लाख की जनसंख्या पर 15.5 न्यायाधीशों का अनुपात अपर्याप्त है। आगे बढ़ते प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने महिलाओं के खिलाफ अपराध के मुद्दे पर अदालतों को जागरूक करने के सुप्रीम कोर्ट की पहल जो की गई है उसका स्वागत किया। मुख्यमंत्रियों और हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए मनमोहन सिंह ने महिलाओं के खिलाफ आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन के आदेश को भी स्वागत योग्य कदम बताया। देश में जनसंख्या और केसों की बढ़ती दर के बीच में न्यायिक संस्थाओं में वृद्धि न होने पर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अल्तमस कबीर ने चिंता जाहिर की और इसे दूर करने की बात कही। रविवार को हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों और राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए अदालतों में न्यायाधीशों और दूसरे कर्मचारियों की कमी पर भी चिंता उन्होंने जाहिर की। तो दिल्ली के विज्ञान भवन में हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों और मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया। सम्मेलन में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अमिताभ रॉय ने भी शिरकत की। सम्मेलन में गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी, महाराष्ट्र के सीएम पृथ्वीराज चौहान, उत्तराखंड के सीएम विजय बहुगुणा सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भाग लिया। यह वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौट रहा है। जो है मुंबई
अगर आपको इस न्यूज चैनल पर दिखाई गई किसी खबर या कार्यक्रम से शिकायत है तो न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी को लिखें। ज्यादा जानकारी के लिए www.nbanewdelhi.com पर लॉग ऑन। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूलिए हिस्ट्री की, देखना ना भूलिए। अगर आपको लगता है कि आप में भी है वो बात कि आप बन सके बेस्ट मॉम सुपर ग्रीनी, और अगर आपको लगता है कि आप दोनों पति पत्नी हैं बेस्ट कपल, तो अपने एक अच्छे से फुटगैस के साथ और बेस्ट होने की रीजन के साथ हमें मेल करें। आप सबके लिए हमारा ईमेल आईडी है etv@gmail.com। तो देखते रहिए मिसेस भाग्यशाली अब हफ्ते के 3 दिन, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार दोपहर 3:30 पे। अब आप पुनः प्रसारण भी देख सकते हैं। जी हाँ, यानी कि हफ्ते के 3 दिन, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार सुबह 11:30 पर सिर्फ ETV बिहार झारखंड से। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफॉल। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। ग्रिजली विद्यालय, कोडरमा। केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड। कैसी भी हो समस्या, यदा मुस्तरी करकटे या कमाने, यदा चश्मखोरा न मानसे सड़ान से, तदा ज्योतिषी क्या पढ़ेगा लिखेगा, हुआ बालका बादशाही करेगा। कोई भी हो जिज्ञासा, हस्ताक्षर पहचान होती है व्यक्तित्व के अंतरंग ऊर्जा का, बाहरी प्रमाण से कुछ लेना देना नहीं होता। पाइए अपनी सभी समस्याओं का समाधान ग्रह, नक्षत्र और स्वागत है आपका ब्रेक के बाद में। राजस्थान में विश्व स्तरीय उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मणिपाल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। जयपुर के दहमीकला खुर्द गांव में स्थित मणिपुर विश्वविद्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ साथ केंद्रीय मंत्री जितेंद्र प्रसाद, प्रदेश के नगरीय विकास मंत्री शांति कुमार धारीवाल, डेयरी राज्य मंत्री बाबूलाल नागर और सांसद महेश जोशी भी मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि मणिपाल विश्वविद्यालय की स्थापना से विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ स्थानीय लोगों को रोजगार और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान की विशेष पहचान बनेगी। जयपुर में रविवार को चिकित्सा मंत्री दुर्रू मियां और नगरीय विकास मंत्री शांति कुमार धारीवाल ने निःशुल्क जांच योजना का शुभारंभ किया। इस मौके पर दुर्रू मियां ने राजस्थान के चिकित्सा कर्मियों से योजना को सफल बनाने का आह्वान किया। वहीं शांति कुमार धारीवाल ने डॉक्टर समुदाय से अपील की कि वो परेशान मरीज की वक्त पर जांच करें। कार्यक्रम में शांति कुमार धारीवाल के साथ ही जयपुर सांसद महेश जोशी और मेयर ज्योति खंडेलवाल भी मौजूद रहे। वसुंधरा राजे की स्वराज संकल्प यात्रा रविवार को चौथे दिन झाड़ोल विधानसभा क्षेत्र के मादड़ी पहुंची। मादड़ी में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए वसुंधरा राजे ने एक बार फिर से प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। वसुंधरा राजे ने रविवार से शुरू की गई मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना को लेकर भी सरकार पर प्रहार किए। वसुंधरा राजे ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स और उपकरण ही नहीं है तो ये फिर ये जांचें होंगी कैसे। यही नहीं, वसुंधरा राजे ने कांग्रेस के झंडे में हाथ के निशान को खूनी पंजा बताते हुए साफ किया कि कांग्रेस का हाथ महिलाओं का गला दबोचता है, लोगों की जेब काटता है और ये हाथ मिलाने के लायक नहीं है। बांदीकुई में दौसा सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने सैकड़ों समर्थकों के साथ मिलकर कोर्ट तिराहे पर ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण कर दिया। साथ ही प्रतिमा अनावरण रोकने के लिए किए गए सुरक्षा इंतजामों की भी इससे पोल खुल गई। दलित सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे किरोड़ी मीणा ने सैकड़ों समर्थकों के काफिले के साथ में कोर्ट तिराहे पर पहुंचकर अंबेडकर प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान हैरत की बात तो ये रही कि पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने सर्किल पर पहले तो भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया हुआ था, लेकिन किरोड़ी मीणा के पहुंचने से कुछ देर पहले ही मौके से पुलिस जाब्ता हटा लिया गया। बाद में डिप्टी एसपी ने प्रतिमा अनावरण को गैर कानूनी बताया, लेकिन खुलकर बयान देने की हिम्मत नहीं जुटा पाया।
जयपुर के सांगानेर इलाके में कर्फ्यू के बाद जनजीवन पूरी तरह से ठप रहा। कर्फ्यू में 1.5 घंटे की ढील दी गई। इस दौरान स्थानीय लोग काफी खुश नजर आए। इस दौरान 3 दिन बाद आपस में मिलने पर लोगों की आंखों में से आंसू छलक आए। हिंदू और मुसलमानों के कई परिवार एक दूसरे के गले मिले और भगवान से दुआ की कि हालात जल्द से जल्द सामान्य हो जाए। कार्यवाहक पुलिस आयुक्त बीजू जॉर्ज जोसेफ ने बताया कि दोनों समुदायों के लोगों से लगातार शांति से रहने की अपील की जा रही है। साथ ही समुदायों के प्रतिनिधियों से कई दौर की वार्ता भी हुई है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान और भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी ने रतलाम में अटल ज्योति अभियान का आगाज किया। इसके साथ ही रतलाम 24 घंटे बिजली सेवा से जुड़ने वाला राज्य का 8वां जिला बन गया। इस मौके पर रतलाम के प्रभारी मंत्री सरताज सिंह, ऊर्जा मंत्री राजेंद्र शुक्ल, नगरीय प्रशासन राज्य मंत्री मनोहर ऊंटवाल भी मौजूद रहे। इस मौके पर शिवराज सिंह चौहान ने नल जल योजना का ऐलान किया। साथ ही शिवराज सिंह चौहान ने बुजुर्गों का खास ध्यान रखते हुए उनके लिए मिड डे मील योजना की घोषणा की। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने गरीबों को 1 दिन की मजदूरी में महीने भर का अनाज देने की भी घोषणा की। उज्जैन में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी ने एसएमएस का हवाला देकर मनमोहन सिंह पर निशाना साधा। भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन में बोलने के दौरान गडकरी ने केंद्र सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। सोनिया जी आई है, नई रोशनी लाई है, खड्डे में गया तो आई। एक ने मुझे एसएमएस भेजा था, बहुत अच्छा भेजा था कि महात्मा गांधी स्वर्ग में गए तो चित्रगुप्त को मिले, तो उनने चित्रगुप्त को पूछा कि मेरे 3 नगरों की हालत हिंदुस्तान में कैसी है। तो उन्होंने कहा जो अंधा था वो तो कानून बन गया, जो बहरा था वो तो सरकार बन गया, और जो गूंगा था वो बहुत ही मजे में है, तो पिछले 9 साल से हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बना। आगे बढ़ते सागर में पुलिस भर्ती की परीक्षा देने आए परीक्षार्थियों पर पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी। प्रवेश पत्र के साथ परिचय पत्र नहीं लाने से छात्रों को परीक्षा से वंचित कर दिया गया, जिस पर गुस्साए छात्रों ने डिग्री कॉलेज के सामने चक्का जाम कर दिया, जिन्हें खदेड़ने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। खनिज निरीक्षक संजय भार्गव की मौत के मामले में उज्जैन पुलिस की जांच सवालों के घेरे में है। इस मामले में पुलिस ने जिस अर्पित जैन नाम के ड्राइवर को आरोपी बनाया है उसने सफाई दी है। अर्पित के मुताबिक पुलिस उसे इस केस में झूठा फंसा रही है। अर्पित ने कहा है कि शनिवार की रात पुलिस ने उसे बुलाया जरूर था, लेकिन न तो ये बताया कि उसे गिरफ्तार किया गया और न ही ये बताया कि उसे जमानत पर छोड़ा जा रहा है। एक तरफ पूरा देश सूखे की मार झेल रहा है, वहीं दूसरी ओर इंदौर में रईसजादों को मौज मस्ती के लिए पानी कम पड़ गया। अय्याशी और अश्लीलता का यह खेल बॉम्बे हॉस्पिटल के पास एक मैरिज गार्डन में चल रहा था, जहां कुछ अमीरजादों ने रेन डांस, मड डांस का आयोजन किया। 4 घंटे तक चले इस आयोजन में युवक युवतियों ने न केवल अश्लीलता की सारी हदें पार कर दी, बल्कि हजारों लीटर पानी भी बर्बाद कर दिया। बेशर्मी के इस उत्सव में संवेदना, सरोकार और संस्कार को रौंदने वाले युवाओं को इंदौर का वो मंजर भी याद नहीं आया जब यहां पानी के लिए लोगों ने एक दूसरे की जान तक ले ली थी। छत्तीसगढ़ में मिशन 2013 को सफल बनाने में जुटी कांग्रेस पार्टी का घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस अभियान पूरे प्रदेश में जारी है। वहीं 12 अप्रैल से पार्टी द्वारा परिवर्तन यात्रा भी शुरू करने की तैयारियां जोरों पर है। इस बीच पूर्व सीएम अजीत जोगी ने एक बार फिर से कहा है कि उनकी प्रबल इच्छा डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरने की है, लेकिन सब कुछ हाईकमान के निर्देशों के तहत ही होगा। ब्रेक का वक्त है, फौरन लौट रहा है। भारत की प्राचीन मौलिक खोज है योग, जो बनाए तन मन का संतुलन, जोड़े आत्मा को परमात्मा से, बढ़ाए शरीर की प्रतिरोधक क्षमता। योग से बचने का सबसे आसान मंत्र योग मंत्र।
देखिए इस समय पर। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड। प्राचीन संस्कृति की पहचान लेकर आज का बिहार बढ़ चला है नई दिशा में, नई आशाएं लेकर, और उस राह पर घटती हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे की राह। इस तरह बनती है खबर अपने बिहार की खबर, अपना बिहार इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं ग्रिजली विद्यालय कोडरमा। वर्ल्ड फेमस फॉर्मी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी। टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड, रांची। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ। विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर। कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको कैसे। ब्रेक के बाद में खबर उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से है। कुंडा ट्रिपल मर्डर मामले में सीबीआई ने रविवार को कामता पाल के बेटे अजय और विजय को बिहारगंज इलाके से गिरफ्तार किया। सीबीआई ने इनके 2 मोबाइल और सिम कार्ड को कब्जे में ले लिया है। इनसे पूछताछ की गई है। आपको ये बता दें कि कामता पाल का मृतक प्रधान से विवाद हुआ था। शनिवार को कामता ने सीबीआई के सामने सरेंडर कर दिया था और माना जा रहा है कि उससे मिली जानकारी के बाद ये गिरफ्तारी संभव हो सकी है। बुलंदशहर में एक युवक की हत्या उसके भाई ने ही कर दी। इस हत्या के पीछे अवैध संबंध बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक मृतक राजू का अपनी भाभी से अवैध संबंध था, जिसकी जानकारी उसके भाई को लग गई। इसके बाद में पहले तो उसने उसे घर से निकाल दिया, बाद में गांव जाकर उसकी हत्या कर दी और लाश को जंगल में फेंक दिया। बाद में पुलिसिया तफ्तीश में इस बात का खुलासा हुआ। पुलिस ने आरोपी भाई और उसकी बीवी को गिरफ्तार कर लिया है। खबर बिहार से, बात करेंगे बिहार के सबसे बड़े लूटकांड की। छपरा पुलिस ने कैश वैन लूटकांड मामले में बिहार शरीफ से पप्पू नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों की माने तो पुलिस फिलहाल पप्पू नाम के व्यक्ति से पूछताछ कर रही है। पप्पू सिपाही छपरा के ही हरपुर गांव का रहने वाला है। ये शख्स लंबे समय से पुलिस में अपनी सेवा दे चुका है और फिलहाल सस्पेंडेड है। लेकिन सूत्रों के हवाले से जो बात सामने आ रही है उसके मुताबिक पप्पू सिपाही शुरू से ही बैंक लूटकांड की घटनाओं में शामिल रहा है और इसी वजह से उसे निलंबित भी किया गया था। पप्पू सिपाही की पत्नी बनियापुर के भुसाव पंचायत की फिलहाल मुखिया भी है। वहीं छपरा में एएसपी के नेतृत्व में पुलिस ने पप्पू सिपाही के कई ठिकानों पर छापेमारी की। आपको बता दें कि छपरा में पिछले दिनों पीएनबी के कैश वैन से तकरीबन 1.25 करोड़ रुपए की लूट हुई थी और उसमें पप्पू सिपाही की गिरफ्तारी भी हुई थी। हालांकि पप्पू की गिरफ्तारी आधिकारिक पुष्टि इसकी नहीं हो पाई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को पटना में स्वास्थ्य विभाग के 10 का दम कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना से बिहार में जन्म दर और बाल विवाह जैसे गंभीर समस्याओं पर नियंत्रण रहेगा। उन्होंने कहा कि बिहार हर क्षेत्र में तरक्की कर रहा है। इस मौके पर मौजूद सूबे के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे के प्रयासों की तारीफ की। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे के साथ ही राज्य के मुख्य सचिव समेत कई विभागों के प्रधान सचिव और अधिकारी मौजूद रहे। और चलिए इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चलते चलते आप देखना न भूलें तिरछी नजर। नमस्कार।
ईटीवी के सभी प्यारे दर्शकों का योग मंत्र में स्वागत है। मैं योग गुरु डॉक्टर महेंद्र सिंह और मेरे साथ में है मेरी सहयोगी डॉक्टर नेहा। आज हम करेंगे बाल मचलन आसन का अभ्यास, लेकिन इससे पहले एक बार फिर से देखेंगे कल हमने जिस आसन का अभ्यास किया था। सर्वांगासन को करने के लिए सबसे पहले पीठ के बल लेट जाएंगे। अपने शरीर को बिल्कुल एक सीध में रखें, दोनों पैर मिले हुए, दोनों हाथ थाइस के पास में रखें। अब धीरे धीरे हथेली का और कोहनी का प्रेशर जमीन पर देते हुए दोनों पैरों को बिल्कुल धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाएंगे 90 डिग्री कोण की ओर, और श्वास को पूरा बाहर निकालते हुए धीरे धीरे दोनों हाथ कमर पर रख लें और दोनों पैरों को पूरा ऊपर उठा लें, जितना ऊपर कर सकते हैं, अर्थात कमर वाले पोर्शन को ऊपर की ओर उठाते हुए दोनों पैरों को बिल्कुल सीधा करने की कोशिश करें। पैर के पंजों को ऊपर की तरफ खींच के रखें। कुछ सेकंड्स के लिए फाइनल पोजीशन में अपने आप को बनाए रखें स्थिति में, और जब वापस आएंगे तो धीरे धीरे दोनों पैरों को अंदर की तरफ करते हुए धीरे धीरे पहले कमर वाले भाग को जमीन पर टिकाएंगे और फिर दोनों पैरों को आराम से रखेंगे। इस तरह से 2 से 3 बार इस आसन का अभ्यास करेंगे। बिल्कुल धीरे धीरे दोनों पैर 90 डिग्री कोण पे और फिर कमर पर सपोर्ट रखते हुए, हाथ रखते हुए धीरे धीरे पैरों को और ऊपर की तरफ ले जाते हुए शरीर को बिल्कुल एक सीध में रखने की कोशिश करेंगे और पैर के पंजों को ऊपर की तरफ खींच कर रखेंगे। शरीर का संतुलन भी बनाए रखेंगे, शरीर को हिलने डुलने नहीं देंगे। बिल्कुल धीरे धीरे वापस नीचे की तरफ। बाल मचलन आसन को करने के लिए सबसे पहले पीठ के बल लेट जाएंगे। अपने शरीर को बिल्कुल सीधा रखेंगे, दोनों हाथ थाइस के पास में रख लें। अब धीरे धीरे एक एक पैर को घुटने से मोड़ लेंगे। अब धीरे धीरे अंगूठा अंदर के मुट्ठी बना लें और दोनों हाथ और पैरों को आगे की तरफ चलाएंगे। अपने शरीर को भी थोड़ा ऊपर से उठा लें, हाथों को पूरा सीधे करते हुए। अब धीरे धीरे गति को बढ़ाएंगे, स्पीड बढ़ा देंगे इसमें। हल्का सा विश्राम कर लें, अर्थात 5 से 10 सेकंड का विश्राम कर लें। शरीर को बिल्कुल सीधा रखते हुए दोनों पैर भी सीधे कर लें। एक बार फिर से देखेंगे, अब दोनों पैरों को धीरे धीरे घुटनों से मोड़ते हुए दोनों हाथ और पैरों को चलाएंगे। जिस तरह से छोटा बच्चा मचलता है उसी तरह से अपने हाथ और पैरों को चलाना है। अपर बॉडी को ऊपर उठाते हुए धीरे धीरे गति को बढ़ाते जाएंगे। पैरों को सामने की तरफ पूरा खोलें। श्वास की गति सामान्य बनाए रखें। रिलैक्स, विश्राम, सामान्य कर लेंगे श्वास। बेहद उपयोगी है ये बाल मचलन आसन का अभ्यास। हमारे शरीर की स्थिति, उसमें एक छोटा बच्चा जिस तरह से मचलता है, किसी जिद करने के लिए मचलता है, उसी तरह से अपने शरीर की आकृति को बनाएंगे इस आसन को करते हुए। तो जिनको पेट संबंधी तकलीफ है उनके लिए बेहद उपयोगी है, अर्थात जिनको मोटापा है, डायबिटीज है, कब्ज की शिकायत जिनको रहती है, वे इस आसन का अभ्यास नियमित रूप से कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, घुटनों में तेज दर्द हो तो जबरदस्ती इस तरह से पैरों को मोड़कर इस आसन का अभ्यास बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आज का योग मंत्र है, हर प्रकार के खिलाड़ियों को तंदुरुस्ती प्रदान करने के लिए चीनी के बजाय शहद का उपयोग करना। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए योग मंत्र के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।
अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा खोज खिलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आँख बहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, नमस्कार। अन्नदाता कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंशों पर। बेबी कॉर्न मक्का की उन्नत किस्में व बुआई तकनीक, अनार के उद्यान में किए जाने वाले प्रबंधन कार्य, खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत बेबी कॉर्न मक्का की बात करें तो आज के समय में गांव से लेकर बड़े शहरों के 5 स्टार होटलों में इसकी मांग काफी है, जिसमें बेबी कॉर्न मक्का की खेती करने वाले किसान अच्छी आय की प्राप्ति करते हैं। तो इसी लाभ को ध्यान में रखते हुए जो किसान भाई बेबी कॉर्न मक्के की बुआई करना चाहते हैं और उनके पास सिंचाई साधन है, वे इस समय बुआई कर सकते हैं। किंतु अधिक पैदावार लेने के लिए वैज्ञानिक ढंग से बुआई करनी होगी, क्योंकि अधिकतर किसान भाई जानकारी के अभाव में सही खेत व उन्नतशील प्रजातियों का चयन न कर पाना, असंतुलित मात्रा में खाद उर्वरकों का प्रयोग, बिना बीज शोधन किए खेत में अनुचित नमी की दशा में असमान दूरी पर बुआई कर देते हैं, जिसका परिणाम खेत में कम बीजों का जमाव, खरपतवारों की अधिकता, कीट व रोगों का प्रकोप इत्यादि के रूप में सामने आता है और अंत में किसान भाइयों को बहुत कम उपज में संतोष करना पड़ता है। अतः किसान भाइयों, बेबी कॉर्न मक्का की कौन कौन सी है उन्नतशील प्रजातियां तथा कैसे करें बुआई जिससे कि अधिक से अधिक उपज मिल सके, इस हेतु संपूर्ण जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। बेबी कॉर्न मक्के की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु की